छोटे से शहर एल्ड्रिज में ट्रेन स्टेशन खंडहर में तब्दील हो गया था, जो धुंध और भुला दी गई यादों की फुसफुसाहट में डूबा हुआ था। आखिरी ट्रेन एक दशक पहले रवाना हुई थी, फिर भी हर रात मध्यरात्रि पर एक डरावनी आवाज गली में गूंजती थी, ट्रेन के आने की धीमी गड़गड़ाहट। एक शाम, सारा, एक जिज्ञासु युवती जो हाल ही में एल्ड्रिज में आई थी, ने इस भूतिया आवाज का पता लगाने का फैसला किया। स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह ठीक 12 बजे स्टेशन की ओर बढ़ी। हवा में एक ठंडी धुंध थी, जो उसे बर्फीली उंगलियों की तरह घेर रही थी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंची, आवाज तेज हो गई और जमीन उसके पैरों के नीचे कांपने लगी। एक भूतिया ट्रेन, जिसके वंस ब्राइट रंग मुरझा चुके थे और जंग से ढके हुए थे, दृश्य में आई। ट्रेन के दरवाजे एक चरचराहट के साथ खुले, जो अंदर एक खाली, मंद रोशनी वाले इंटीरियर्स को उजागर करते थे। अपनी बेहतर समझ के खिलाफ सारा अंदर कदम रखी, एक अज्ञात ताकत के द्वारा खींची गई। दरवाजे उसके पीछे जोर से बंद हो गए। अंदर हवा भारी और स्थिर थी। पुरानी विज्ञापनों ने दीवारों को ढक लिया था, उनके किनारे मुड़ गए थे, लेकिन टेक्स्ट अजीब तरह से परिचित था। जैसे जैसे वह गलियारे में आगे बढ़ी, सारा ने अपनी दृष्टि के कोनों में छायाएं लुप्त होते हुए देखीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे उन यात्रियों की कहानियां याद आई जो गायब हो गए थे। उनकी आत्माएं खोई हुई दुनिया में फंसी हुई थी। अचानक ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। रोशनी झपकी और उसने खिड़कियों के खिलाफ दबे हुए चेहरों की झलकें देखी। चेहरे आतंक में ट्विस्टेड, मुंह चीत्कार करते हुए। भय ने उसे जकड़ लिया, लेकिन ट्रेन तेजी से बढ़ी, अंधेरे सुरंगों से गुजरते हुए जो अनंत तक फैली हुई थी। मदद करो, उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन की गरज में खो गई। वह एक कंपार्टमेंट में स्टंबल जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें खोखली और धंसी हुई थी। उसने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एक जानने वाली उदासी थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाया। यह ट्रेन तुम्हें अंत में ले जाती है। कौन सा अंत? सारा ने पूछा, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारे समय का अंत, उसने जवाब दिया। जैसे ही रोशनी फिर से झपकी और उसने और भी भूतिया आकृतियों को देखा जो गलियारे में इकट्ठी थी। हर एक उसकी ओर देख रही थी प्लीडिंग आंखों के साथ। बेताब होकर सारा ट्रेन के आगे की ओर दौड़ी, यह उम्मीद करते हुए कि उसे कोई रास्ता मिलेगा। लेकिन हर दरवाज़ा जो उसने खोला वह बंद था। हर कंपार्टमेंट अधिक छायाएं भर गई थी, जो उसकी ओर खींचती थी, उसे निराशा के करीब ले जा रही थी। जैसे ही ट्रेन धीमी होने लगी, बूढ़े आदमी की आवाज़ उसके मन में गूंजने लगी। तुम्हें चुनना होगा, हमारे साथ रहो या भागने के लिए लड़ो। उसने निर्णय के वजन को अपने ऊपर महसूस किया। हर आउंस ऑफ स्ट्रेंथ के साथ सारा ने अपने दिल में लिपटी हुई डर को धकेल दिया। उसने ट्रेन के सामने की ओर दौड़ लगाई, जहां एक चमकती रोशनी अंधकार को चीर रही थी। रोशनी एक धड़कन की तरह धड़क रही थी, और उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उस क्षण में ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। दरवाजे खुल गए और रात की हवा भीतर बह गई, ताजा और जीवित। सारा ने रोशनी में कूदने का प्रयास किया, जैसे ही छायाएं उसके लिए लपकीं। उसे एक धक्का महसूस हुआ, मुक्ति का एक क्षण, और फिर अंधकार ने उसे ढक लिया। जब सारा जागी, तो उसने पाया कि वह खंडहर स्टेशन के प्लेटफॉर्म